जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। आज इन पे हम कथा सुनाते हैं और कैसे कैसे पूजा करना है उनके बारे में बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ध्यानपूर्वक एक कथा को सुनिए। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश का पालन किया, जिसके अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक माँ ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत कर रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप घोर कष्ट सहती रही। कई वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो माँ ब्रह्मचारिणी ने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता मौन अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या में विरत करने के लिए आवाज़ दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। कल हमने सुनाया था शैलपुत्री की कहानी, उनका भी दूसरा नाम उमा ही था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देव ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अद्भुतपूर्ण कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। माता की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की होगी जैसे तुमने की है। तुम्हें कार्यों का सराहना चारों ओर हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जल्दी ही भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जिनके लिए आप तपस्या कर रहे हैं, शिव जी के लिए ये तपस्या किस लिए कर रहे थे? अपने पति के रूप में भोले बाबा को पाना चाहती थी, इसलिए ये तपस्या कर रही हैं। तो वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। उनके पिता, माँ ब्रह्मचारिणी के पिता बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। नवरात्रि में यही हम लोग को सीख मिलता है कि 9 देवी होते हैं, उनके बारे में जानने का। हम भी नहीं जानते थे कि ब्रह्मचारिणी भी मतलब शिव भगवान की पत्नी हैं। हम भी आज जाने हैं। देखिए, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से पूजा कर रही हैं। आप लोग भी कीजिएगा। कथा बहुत अच्छी थी। इसी तरह से वो तपस्या में सफल हो गई। सफल होकर और शिव जी से उनका विवाह हो गया अच्छे से। आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ और का भी कथा चाहिए तो तुलसी माँ का भी कथा आता है हमें। देखिए, मम्मी आरती उरती कर रही हैं।
इसी तरह कथा सुनने के लिए आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए किस तरह से पूजा कर रही हूँ। ब्रह्मचारिणी की कथा तो मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग को कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर, और जो आपको सही लगे चाहते हैं। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा को ब्रह्मचारी के स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और स्वयं की देवी मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी तपस्या और स्वयं की देवी मानी जाती है। वो तपस्या में इतना लीन हो गई कि उनको नाम हो गया तपस्या और स्वयं। वो तपस्या किए थे अब भगवान। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।